नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, मैं राजेंद्र कुमार एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हूँ कक्षा 10 की 3 फरवरी की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 79 लेकर। यह वर्कशीट इतिहास की पुस्तक के तीसरे अध्याय भारत में राष्ट्रवाद का उदय से ली गई है और इसमें सामूहिक अपनेपन के भाव के बारे में बातचीत की गई है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस वर्कशीट में हमें क्या जानकारी दी गई है और उसके बाद जो सवाल इस वर्कशीट में पूछे गए हैं, एक एक करके हम उन सवालों के जवाबों को जानेंगे। तो चलिए बिना वक्त जाया किए हुए हम लोग आरंभ करते हैं आज की इस वीडियो में कक्षा 10 की 3 फरवरी की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 79 का अध्ययन भारत में राष्ट्रवाद, सामूहिक अपनेपन का भाव। राष्ट्रवाद की भावना तब पनपती है जब लोग ये महसूस करने लगते हैं कि वे एक ही राष्ट्र के अंग हैं, जब वे एक दूसरे को एकता के सूत्र में बांधने वाली कोई साझा बात ढूंढ लेते हैं। सामूहिक अपनेपन की यह भावना आंशिक रूप से संयुक्त संघर्षों के चलते पैदा हुई थी। इनके अलावा बहुत सारी सांस्कृतिक प्रक्रियाएं भी थी जिनके जरिए राष्ट्रवाद लोगों की कल्पना और दिलो दिमाग पर छा गया था। इतिहास व साहित्य, लोक कथाएं व गीत, चित्र व प्रतीक सभी ने राष्ट्रवाद को साकार करने में अपना योगदान दिया। भारत माता की छवि। राष्ट्र की पहचान सबसे ज़्यादा किसी तस्वीर से अंकित की जाती है। इससे लोगों को एक ऐसी छवि गढ़ने में मदद मिलती है जिसके जरिए वे राष्ट्र को पहचान सकते हैं। 20वीं सदी में राष्ट्रवाद के विकास के साथ भारत की पहचान भी भारत माता की छवि का रूप लेने लगी। यह तस्वीर पहली बार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बनाई थी। 1870 के दशक में उन्होंने मातृभूमि की स्तुति के रूप में वंदे मातरम गीत लिखा था। बाद में इसे उन्होंने अपने उपन्यास आनंद मठ में शामिल कर लिया। यह गीत बंगाल में स्वदेशी आंदोलन में खूब गाया गया। अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाई गई भारत माता की छवि। स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की विख्यात छवि को चित्रित किया। इस पेंटिंग में भारत माता को एक सन्यासिनी के रूप में दर्शाया गया है। यह शांत, गंभीर, दैवी और आध्यात्मिक गुणों से युक्त दिखाई देती है। दोस्तों, बगल में जो चित्र दी गई है ये अविंद्रनाथ टैगोर द्वारा भारत माता की बनाई गई हुई तस्वीर है, जिसे 1905 में बनाया गया था। और इस चित्र में भारत माता को एक सन्यासिनी के रूप में दिखाया गया था, जो स्वभाव में शांत है, दैवीय गुणों को अपने आप में समाहित किए हुए है और आध्यात्मिक गुणों से परिपूर्ण है। इसके बाद कुछ और लोगों ने भी इसके चित्र बनाए थे। आगे चलकर जब इस छवि को बड़े पैमाने पर तस्वीरों में उतारा जाने लगा और विभिन्न कलाकार यह तस्वीर बनाने लगे तो भारत माता की छवि विविध रूप ग्रहण करती गई। इस मातृ छवि के प्रति श्रद्धा को राष्ट्रवाद में आस्था का प्रतीक माना जाने लगा। भारत माता की यह छवि अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा चित्रित छवि के बिल्कुल विपरीत थी। यहाँ भारत माता के हाथों में त्रिशूल और वह हाथी व शेर के बीच खड़ी है। ये दोनों ही शक्ति और सत्ता के प्रतीक हैं। तो इस प्रकार दोस्तों, अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा जो भारत माता की सन्यासिनी देवी के रूप में तस्वीर बनाई गई थी, आगे चलकर उसके रूप बदलते गए। कहीं उसे ताकत के रूप में दिखाया गया तो कहीं उसे प्रतिशोध के रूप में भी दिखाया गया। तो प्यारे बच्चों, ये वर्कशीट थी। अब इस वर्कशीट के आधार पर जो सवाल हमारे सामने दिए गए हैं उन सवालों का जवाब हमें जानना है, लेकिन क्योंकि यहाँ स्थान की कमी है इसलिए अन्यत्र हम जानेंगे कि इन सवालों के जवाबों को हम कैसे लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो पहला सवाल है इस वर्कशीट का वो इस प्रकार है कि भारत माता की छवि के प्रति श्रद्धा को राष्ट्रवाद में आस्था का प्रतीक कैसे माना जाने लगा। उचित उदाहरण देते हुए व्याख्या कीजिए। और इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि राष्ट्रवादी भावना को साकार रूप देने के लिए कुछ प्रतीकों की आवश्यकता होती है। 19वीं शताब्दी में भारत में राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाने के लिए भारत माता की छवि का इस्तेमाल किया गया। इस छवि ने सभी भारतीयों को बिना धर्म, जाति, लिंग के एक ही सूत्र राष्ट्रवाद की भावना में बांधने का कार्य किया। इस तरह की छवियां अवनींद्रनाथ टैगोर, राजा रवि वर्मा द्वारा बनाई गई। इन छवियों में भारत को भारत माता के रूप में पेश किया गया। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जब 19वीं शताब्दी में भारत में राष्ट्रवाद की भावना पनप रही थी तो उस राष्ट्रवादी भावना के अंतर्गत विभिन्न भारतीयों को एक सूत्र में बांधने के लिए कुछ प्रतीकों की आवश्यकता थी और ऐसे में यह प्रतीक भारत माता के रूप में उकेरा गया। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि यूरोप में भी जब राष्ट्रवादी भावना का विकास हुआ था तो राष्ट्र की परिकल्पना देवियों के रूप में की गई थी, जैसे जर्मनी का, इटालिया आदि।
तो उसी का उदाहरण लेते हुए भारत के राष्ट्रवादियों ने भारत की छवि को भारत माता के रूप में गढ़ा और इसके अलग अलग प्रतिरूप भारतीयों के सामने रखे गए। उदाहरण के लिए जो अवनींद्रनाथ टैगोर थे, उन्होंने सन्यासिनी के रूप में उन्हें दिखाया। उसके बाद दूसरे चित्रकारों ने उसे ताकत के प्रतीक के रूप में दिखाया। तो ये जो तस्वीरें बनाई गई थी, इनका एक प्रमुख सरोकार ये था कि इनके माध्यम से सभी भारतीयों को बिना जाति, धर्म, लिंग, भाषा आदि के भेदभाव के उन सबको एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया गया था और यह काफ़ी हद तक सफल भी रहा। अगला जो सवाल है वो ये है कि आनंद मठ की रचना किसने की थी। तो इसके जवाब को हम जानते हैं कि आनंद मठ की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी। यह एक उपन्यास था जो संस्कृत भाषा में लिखा गया था 1870 के दशक में। तो प्यारे बच्चों, 3 फरवरी की यह थी कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 79। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आगे आने वाले अन्य दिनों में अन्य वीडियोज़ को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।